ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो हमें मिलने लगते हैं यह 8 संकेत। दोस्तों, वैसे तो अच्छे और बुरे दिन, सुख दुख, लाभ हानि, यह सब हमारे जीवन के हिस्से हैं और यह सब आते जाते रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हालात उनके विपरीत जा रहे हैं और वह इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी परवाह नहीं है और लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि भगवान है भी या नहीं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से 8 ऐसे संकेत बताएंगे जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि जब आपके जीवन में हालात विपरीत होते हुए भी आपके मन में ऐसा एहसास होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, एक बार तो आपको अपनी यह सोच पागलपन लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यह आप पर भगवान की विशेष कृपा की ओर इशारा करती है। आपसे भगवान प्रेम करते हैं और अपना प्रेम हम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में महाभारत से जुड़ा एक प्रसंग आता है जब पांडवों की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से दुख भोगने का वरदान मांगती हैं। यह बात सुनकर श्री कृष्ण कुंती की ओर बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं। इस पर माता कुंती कहती हैं, जब हम दुखी थे, आप श्री कृष्ण हमारे साथ थे। आपने हमारा राज्य भी दिलवा दिया, लेकिन आप अब द्वारका से जा रहे हैं। इससे अच्छा तो हम दुखी ही सही थे। कम से कम हमारी विपत्ति में आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई थी। इसी दौरान जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं, तुम पांचों पांडव बहुत ही शक्तिशाली हो। यज्ञ से उत्पन्न द्रौपदी को यह वरदान है कि वह जिस घर में रहेगी वहां कभी धन और अन्न की कभी कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला। दुर्योधन ने तुम्हारा राज्य छीन लिया और तुम्हें वन में भेज दिया। भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। वे अपना प्रेम किस रूप में और कैसे दिखाते हैं, किसको सुख देंगे और किसको दुख देंगे, यह कोई नहीं जान सकता। लेकिन जो लोग भगवान को सच्चे दिल से याद करते हैं वह यह समझ नहीं पाते। सुख और दुख दोनों ही भगवान की देन है और वो लोग निराश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि भगवान को उनकी परवाह नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है। भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और भगवान आपसे प्रेम करते हैं। पहला संकेत बताता है कि अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो जो भी काम करोगे आपको उसमें विफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बुरा लग सकता है, भगवान का साथ जिन लोगों को मिलता है उन्हें विफलता जरूर मिलती है, मगर यही सच्चाई है। आप खूब मेहनत करोगे, अच्छाई के मार्ग पर चलोगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी। यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप यह नहीं समझ पाओगे आपको भविष्य में क्या करना है। दूसरा संकेत है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी, आपको अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करोगे। आप यह नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे करना क्या है। आप खुद को ऐसी स्थिति में पाओगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपकी परेशानी को कोई नहीं समझ पाएगा और अगर आप अपनी परेशानी किसी को बता भी दोगे, उसके लिए यह बहुत ही छोटी सी बात होगी या फिर इस पर वह ध्यान नहीं देगा। तीसरा संकेत जो है, भगवान की कृपा होने पर भी आपको दुख ही मिलेगा। यह दुख अपनी चरम सीमा पर होगा। आपको लगने लगेगा कि इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। एक उदाहरण के रूप में देखा जाए तो महान संतों के जीवन में बड़े बड़े दुख आने के कारण ही उनके अंदर वैराग्य जागा, और जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। दुखों के कारण इंसान अंदर से टूट जाता है, लेकिन इंसान को इस समय हताश नहीं होना चाहिए और यही दुख आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा और इस बात का एहसास कराएगा यह तो संसार दुखालय है। कुछ तो ऐसा है जो इस संसार के परे है, जो इस समूची सृष्टि को चला रहा है और भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। चौथा संकेत है कि भगवान की कृपा आप पर होने के बावजूद आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और तब आपके अंदर एक नई खोज की शुरुआत होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे और आप अपने अंदर की खामियों को जड़ से समझने का प्रयास करोगे। आपने जो कुछ खो दिया है या जिसमें आप विफल हुए हैं, आप अपने अंदर उसका एक कारण ढूंढने की कोशिश करोगे
और आप खुद से सवाल करोगे। और यही वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हो और यही जुड़ाव आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में भी बदलाव होने लगता है। पांचवा संकेत है कि अगर भगवान आपके साथ है, इस अवस्था में आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है और जब आप खुद से जुड़ जाते हो, इससे आप खुद को बदलना और तराशना भी शुरू करने लगते हो। अब आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब हम भगवान की राह में चलने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर बदलाव लेकर आता है और हमें इस काबिल बना देता है कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकें। छठा संकेत है कि इस अवस्था में आपका मन किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेगा। यह एक ऐसा समय होगा जब आप बदल चुके होंगे, आपके जीवन को देखने का नजरिया भी बदल चुका होगा। आप जीत और हार से ऊपर उठकर किसी भी काम को बिना लाभ हानि के विचार किए बिना करने लगेंगे। इस अवस्था में आप बाहर समाज में हो रही चीजों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे सुख दुख दोनों विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप भगवान के बहुत निकट आ चुके हैं। यह आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर चीज आपको सहज ही मिलने लगेगी। सातवें संकेत में आपके पास ऐशो आराम की चीजें अपने आप आने लगेंगी, लेकिन आपको उसमें आसक्त होने से बचना है। इस समय आपके धैर्य की परीक्षा होती है। अगर आप इस समय विचलित नहीं हुए तो इस परीक्षा को पास कर जाते हैं और आठवें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी रूप में आपके सामने होते हैं। आठवां संकेत जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, भगवान आपको मिल जाते हैं। आठवें संकेत मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संदेह नहीं रह जाएगा। आपको एहसास होगा कि भगवान आपके साथ हैं। आपको हर पल भगवान के साथ होने का एहसास होने लगेगा और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में दिए गए कुछ ऐसे संकेत हैं जिसके मिलने के बाद आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यह सब सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसका विवरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ इसी प्रकार दिया गया है। भगवद गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसके सगे संबंधी उसका साथ छोड़ देते हैं और वह तरह तरह के दुख पाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इसमें सुधार करने का प्रयास भी करते हैं। इससे आप अपने आप को भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं।